Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआई। बात करें मार्केट कल कैसा रहेगा। कल एक्सपायरी है किसका, मंथली सीरीज का, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। और जहां तक ओवरऑल बाजार का सेंटीमेंट है तो आज एक रिवर्सल दिया है मीन लेवल से। आप देखोगे तो निफ्टी मीन लेवल को रिगेन किया, बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो मीन के ऊपर तो ऑलरेडी था और मीन लेवल से यहां से एक रिवर्सल हल्का स्टार्ट किया है। सेंसेक्स भी अपने मीन लेवल को रिगेन करके उसके ऊपर क्लोजिंग दिया ऑन ए आवरली चार्ट। तो इन दैट केस हम लोग वापस मीन लेवल को डिफेंड कर रहे हैं और अगर बाजार यहां से एक रिवर्सल कंटिन्यू करता है तो शायद एक और बुल रैली हमें देखने को मिलेगा ना। सैटरडे को जब मैंने वीडियो बनाया था तो ऑलरेडी कहा था कि बाजार में कहीं ना कहीं ईरान और यूएस के बीच में एक राउंड टू टॉक हो सकता है और इस बातचीत की वजह से बाजार में पॉजिटिविटी आएगा ना। फिलहाल क्या किया, सैटरडे को काफी ड्रामा चला जहां पे ईरान के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, एफएम थे, वो फ्लाई आउट करके चले गए और यूएस के जो डिप्लोमेट्स आने वाले थे इस्लामाबाद वो कैंसिल हो गया। तो लोगों को मन में डर बैठ गया कि चलो मंडे वापस एक हेवी सेल ऑफ होगा। बट मैंने वीडियो नहीं बनाया संडे को, क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था ये मैनिपुलेटेड है और संडे इवनिंग तक एक अपडेट आ जाना चाहिए और आया भी। अपडेट ये आया कि ईरान ने एक प्रपोजल सेंड किया पाकिस्तान के वाया, यानी कि मीडिएटर पाकिस्तान है तो उनके थ्रू एक प्रपोजल यूएस को भेजा कि रीओपनिंग ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज, कंप्लीट रीओपनिंग करो, कोई ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए और जो वार है इसको खत्म करने का बातचीत हुआ, कंप्लीट स्टॉप ऑफ द वार। तो इन दैट इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज और यूएस ने भी यही अपडेट दिया कि चलो ईरान की तरफ से एक निगोशिएशन हो सकता है एंड वी आर रेडी टू निगोशिएट। इन दैट केस बाजार में पॉजिटिविटी आना संभवित था और बाजार में हुआ भी। अब यहां पे सवाल आ जाता है, क्या ये पीस टॉक सच में अच्छा रहेगा या नहीं? अब ये तो भगवान जाने या फिर ट्रंप और ईरान जाने, बिकॉज इसमें तो हमारा कोई हाथ नहीं। जो टेक्निकल कहता है वो हम लोग बात कर सकते हैं एंड बेस्ड ऑफ दैट हम लोग एजम्पशन लगा सकते हैं कि बाजार में क्या हो सकता है। दैट इज व्हाई इट इज प्रेडिक्शन, राइट? कोई श्योर शॉट नहीं होगा। बट निफ्टी के लिए बात करूं, यहां पे 24,100 के जोन के आसपास है और 24,000 को हम लोग रीगेन करके डिफेंड किए। बैंक निफ्टी आज 56,200-300 जोन पे ही कबड्डी किया और उसके पीछे का रीजन भी है बिकॉज क्वार्टर 4 के जो अर्निंग्स है एक्सिस बैंक के लिए अच्छा नहीं आया, आईसीआईसी बैंक के लिए अच्छा नहीं आया और उसी के साथ साथ आप देखोगे तो बाजार में आज बैंकिंग काउंटर्स में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक में यहाँ पे गिरावट नजर आया। जिसने साथ दिया वो है एचडीएफसी बैंक, हेवी वेटेज और अच्छा खासा रिवर्सल। एसबीआई ने जबरदस्त साथ दिया, कोटक महिंद्रा बैंक तो 1.6% भागा और इंडसइंड बैंक तो 6% भागा बिकॉज ऑफ Q4 रिजल्ट्स। उसके बाद देखेंगे तो आपका आईडीएफसी फर्स्ट 4.5%, बंधन बैंक 4% एंड लगभग अच्छा खासा तेजी हमें बैंकिंग काउंटर्स में देखने को मिल गया। अगर ओवरऑल सेक्टर वाइज बात करूं तो आज हमने देखा कि इंडेक्स में ओवरऑल सारे के सारे इंडेक्स आपके इंडाइसेस ग्रीन पे है। सेक्टर वाइज आज निफ्टी आईटी यहां पे आज 2% का रिवर्सल बिकॉज स्लाइटली ओवरसोल्ड था तो रिकवरी बनता है जो हुआ, ठीक है। उसके बाद मीडिया काउंटर्स, मेटल काउंटर्स, ऑटो काउंटर्स, फार्मा, रियलिटी, हेल्थ केयर, केमिकल, ऑयल एंड गैस चौतरफा तेजी नजर आया, राइट? तो इस वजह से बाजार में एक पॉजिटिविटी तो आया है। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि कल एक्सपायरी है और कल एक्सपायरी में अगर बाजार बुल को ट्रैप करना चाहता है तो फिर से एक और कोई खराब न्यूज चाहिए होगा ईरान यूएस के बीच में, तब जाके ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे और मार्केट कैन रिएक्ट इन अ नेगेटिव वे। बट एज ऑफ नाउ आज के क्लोजिंग के हिसाब से बात करें तो यूरोपियन मार्केट आप देखो पॉजिटिविटी पे चल रहा है, राइट? एशियन बाजार सुबह से पॉजिटिविटी पे रहा, मेजॉरिटी काउंटर्स, और यूएस के डाउ फ्यूचर्स भी हमारा पॉजिटिविटी पे चला। तो लग तो रहा है कि पॉजिटिव में ही बंद होगा बाजार आज का और कल भी पॉजिटिविटी देखने के चांसेस है अनलेस एंड अनटिल कोई खराब न्यूज आउटकम ना आए इस निगोशिएशन के ऊपर से। नाउ टेलीग्राम का बात करें तो टेलीग्राम चैनल पे आज हम लोगों ने फ्री ग्रुप पे 2 ट्रेड किया। ट्रायल डेमो चाहिए तो आप टेलीग्राम पे देख लीजिएगा, वहां पे 345 पॉइंट्स का 2 ट्रेड कॉल, 2 एंट्री डन फॉर द डे। हालांकि और ही ऊपर गया था बट हमारा 2 ही ट्रेड काफी था। फ्री ग्रुप पे तो ये था। प्रीमियम ग्रुप पे भी हम लोगों ने 3 ट्रेड किया। मॉर्निंग के फर्स्ट आवर पे अच्छा खासा पॉइंट मिल गया, 305 पॉइंट का। और क्या चाहिए? तो डिसिप्लिन के हिसाब से ट्रेड करना, पूरा दिन प्रेशर कुकर बना के ट्रेड करने का मतलब नहीं बनता। सुबह का अगर 1-2 ट्रेड में आपका अच्छा खासा पॉइंट्स आ गया, दिन का कोटा पूरा हो गया, फिर ओवर ट्रेडिंग क्यों करना? बिकॉज मैक्सिमम रिटेलर्स क्या करता, गलती जो मैंने अपने अनुभव से सीखा है कि सुबह सुबह प्रॉफिट आ जाता है उनका, उसके बाद और लालच के चक्कर में ना जबरदस्ती ट्रेडिंग करते हैं, फिर लॉस करके पूरा अकाउंट खत्म कर देते हैं। तो वो मत करना। एक प्रॉपर सेट टारगेट सेट कीजिए और उसके हिसाब से डिसिप्लिन के हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। अगर आपको करना है डिसिप्लिनली तो उसी को फॉलो कीजिएगा, वरना अगर डिसिप्लिन ब्रेक करेंगे तो शायद आपको 1-2 दिन आ जाएगा बट जिस दिन जाएगा ना वो पूरा का पूरा प्रॉफिट लेके चला जाएगा। तो वो गलती नहीं करना। टेलीग्राम चैनल भी अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो ऑफिशियल वाला ही ज्वाइन कीजिएगा बिकॉज काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल है मेरे नाम पे। तो प्लीज ज्वाइन दी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और मेरे वेबसाइट पर भी आप जाके ढूंढ सकते हैं एंड यहाँ पे बाकी जो सारे सोशल मीडिया लिंक्स है यहाँ पे आपको मिलेगा।
व्हाट्सअप नंबर पे एक बार आप मैसेज करके वेरीफाई कर सकते हैं पेमेंट करने से पहले, बिकॉज काफी सारे फेक टेलीग्राम है ना, तो आप यहाँ पे पेमेंट करने से पहले वेरीफाई कीजिएगा। और हम लोग कोई क्रिप्टो करेंसी, कोई लॉस रिकवरी, कोई डिपॉजिट मनी और 2 घंटे में आपको पैसा मिलेगा, अकाउंट हैंडलिंग सर्विसेज, अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज, ये सब नहीं है हमारे पास। तो प्लीज बच के रहिए फेक टेलीग्राम चैनल पे। जैसे आपको ये सब दिखता ना, समझ जाओ कि फेक होगा। और जैसे आप हमारे ये पेमेंट लिंक को क्लिक करेंगे ना, हमारा प्लान जो है, देखिए यहाँ पे प्लान आपको मिलेगा। इफ यू क्लिक ऑन द पेमेंट लिंक, आपको ये वाला पेज ओपन होगा जहां पे आपको ये येलो कलर का टिक मार्क दिखेगा और ये पूरा आईडी के साथ आएगा। प्लीज नोट, ये येलो टिक मार्क और कॉस्मोफिट ऐसा दिखना चाहिए, सुपर प्रोफाइल या कॉस्मोफिट, तभी आप ऑथेंटिकेट करके पेमेंट कीजिएगा, बनना मत कीजिएगा, बनना वो फेक होगा। तो प्लीज रीड ऑल द प्लान डिटेल्स, यहाँ पे सारे प्लान डिटेल्स एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही ज्वाइन कीजिएगा। चलिए मार्केट को रुख करते हैं। जहां तक ओवरऑल बाजार का सेटअप है, आज ग्रीन जोन पे बंद है। बात करें निफ्टी का, तो मीन लेवल के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। 23,966 हमारा मीन लेवल था, हम लोग ऑलमोस्ट 24,100 के आसपास है। तो वी आर वेरी क्लोज टू द मीन लेवल नाउ, विच इज गुड फॉर अस। अब सवाल यह है कि क्या बाजार ब्रेकआउट करके रैली बनाएगा या नीचे की तरफ दोबारा मीन को चेस करेगा। देखो, अगर 24,000 के लेवल के ऊपर जब तक है तब तक थोड़ा पोटेंशियल पॉसिबिलिटी ऑफ अ बुल व्यू रहेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि नीचे नहीं गिरेगा, गिर सकता है। अगर नेगेटिव न्यूज आया और ये लेवल फिर से टूटा ना, तो नीचे की तरफ 23,960, 23,900, 800 के जोन पे सपोर्ट बैक टू बैक मिलेगा। एक और चीज अगर आप आवरली चार्ट पे नोट कर रहे हो ना, तो लुक एट दिस ब्लैक लाइन, दिख रहा है आपको ये वाला ब्लैक लाइन, ये लाइन यहां पे आके मिट रहा है, मतलब ये 24,132.20 पे है। ये क्या है? 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज का अगर आप दिन का हाई देखोगे ना, तो 24,130 प्लस था, मतलब मीन लेवल ऑफ मीन के ऊपर है, बट 50 EMA के ऊपर बाजार जा नहीं पाया। और जब तक 50 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक शॉर्ट टर्म बुल व्यू नहीं बनेगा, बट हाँ पोटेंशियलिटी है, पॉसिबिलिटी है, देखते बाजार को कैसे इस्तेमाल करता है। लेवल्स नोट करने से पहले आप एक बार पीसीआर को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का, सॉरी निफ्टी का पीसीआर दिखाता हूं पहले। निफ्टी का पीसीआर मंथली सीरीज का हम लोग ओवरसोल्ड पे थे और वहां से रिकवरी करके आए हैं और 0.97 पे चल रहा है, मतलब यहां पे न्यूट्रल टू अ लिटिल बाय साइड ऑफ बुल व्यू इंडिकेट हो रहा है ना। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें तो कॉल साइड में और पुट साइड में इंडिकेट आ रहा है बुल व्यू का। अब देखो एक्सपायरी है, राइट, इट्स एक्सपायरी डे, तो एक्सपायरी में तो सेलिंग प्रेशर होगा, पोजीशन ऑफसेट होगा, तो बुल को ट्रैप किया जा सकता है। तो प्लीज प्लीज बी वेरी कॉशन। आज 1 डे बिफोर एक्सपायरी में बाजार रिवर्स किया, तो बकरे को काटने से पहले खिलाया जाता ना, वो वाला सीन भी हो सकता है। तो बाजार में रिकवरी आया, बट कल अगर ट्रैप करना है, नेगेटिव न्यूज आता है तो फिर गिरा देगा, नहीं तो फिर एक अच्छा रिवर्सल रैली देखने को मिलेगा। लेवल्स आप नोट कर लीजिए। हम लोग के लिए सबसे पहले 24,100 के आसपास, लेट्स कंसिडर दिस इज अ मिड जोन, हालांकि बाजार इसके नीचे है, बट ठीक है इसके आसपास तो है। सपोर्ट में कौन है? सपोर्ट 24,000, नो डाउट ऑन दिस पार्ट, सबको पता ही है 24,000 में क्या है, स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप है, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 23,960 के आसपास आपको दिख ही रहा है, मीन लेवल है, ये आपका मीन लेवल है बाजार का। उसके बाद 23,800 जहां पे एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, दिस आर योर सपोर्ट लेवल। रेजिस्टेंस साइड में बात करें, जिसने आज बड़ा पंगा किया वह है 24,130, 150 के जोन। कल इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करके गैप अप खुला तो 24,200 से लेके 24,300 के बीच में ये कबड्डी करेगा। इसके ऊपर ब्रेकआउट किया, देन 24,400 टू 24,500 के जोन देखने को मिलेगा। एज ऑफ नाउ बेस्ड ऑन डेली वीकली हम लोग क्या थे? न्यूट्रल थे, राइट, न्यूट्रल है, अभी भी न्यूट्रल ही रहेंगे, बट हाँ हल्का सा इंक्लाइन हो रहा है। इंक्लाइन किस तरफ जा रहा है? बुल के तरफ जा रहा है, बट विथ अ कॉशन, विथ ए कॉशन। ये आप मत भूलेगा कि अंधाधुन बुल के तरफ बोल दे, मतलब कूद जाओ खाई में जाके, ऐसा मत करो। एक कॉशन का वार्निंग का मतलब ही है कि मार्केट बुल ट्रैप कर सकता है। तो चांसेस आर कि बाजार बुलिश व्यू पे चले बेस्ड ऑन अ इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव, बिकॉज आज पॉजिटिव रहा, इंट्राडे में बुलिश व्यू आ रहा है, बट ट्रैप का एक रिस्क रहेगा। प्लीज प्लीज बी वेरी कॉशन। तो कल एक्सपायरी है, एनीवेज वोलेटिलिटी जबरदस्त होगा, प्रीमियम डीके होगा, तो अंधाधुन ट्रेडिंग मत कीजिएगा, वरना ट्रैप में फंस जाएंगे। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, ये अभी तक मीन लेवल को डिफेंड किया है, इसने मीन लेवल को ब्रेक ही नहीं किया। आप देख ही सकते हैं मीन लेवल कौन सा है, ये वाला लाइन, इसने मीन को अभी तक ब्रेक नहीं किया, इट इज स्टिल डिफेंडेड। और हाँ ब्रेक किया था जब स्टार्टिंग डे पे बाजार रिकवरी किया, तो लुक एट दिस, ब्रेक कब किया था? जब बाजार यहां से रिकवरी किया, उसके बाद देखो यहां पे 2 दिन बैक टू बैक ब्रेक डाउन किया, देखो एक दिन ब्रेक डाउन किया, फिर रिकवरी किया, फिर ब्रेक डाउन किया, फिर रिकवरी किया, उसके बाद ये गैप मेंटेन रहा। अभी भी यहां पे देखो लो बनाया है, बट इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाया और मीन के ऊपर ही हम लोग चल रहे हैं। तो इन दैट केस अगर रिवर्सल आता है
और 2050 का शॉर्ट टर्म पे आवरली चार्ट में क्रॉस बन रहा है। अगर एक क्रॉस पॉजिटिव होता है तो शायद हमें एक और बार 57,000 के दर्शन मिल सकते हैं, बट उससे पहले 56,500 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करता है, बिकॉज क्वार्टर 4 के रिजल्ट सबड्यूड है। जो एक्सिस बैंक राइट आपका डैमेज किया, आईसीसी बैंक ने डैमेज किया, और उसके साथ यू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने डैमेज किया। अगर थोड़ा पॉजिटिविटी यहां पर रिकवरी होता है तो बाजार में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट का तैयारी करेंगे, नहीं तो फिर नीचे की तरफ मीन के आसपास 55,800 56,000 ये लेवल पे सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा, जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। बट फिलहाल पीसीआर को देख लेते हैं। मंथली सीरीज एक्सपायरी है कल, 0.88 न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट चलेंगे। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस आज कॉल साइड में और पुट साइड में ना, हालांकि सेंटीमेंट हल्का सा बुल के फेवर पे है, बट कहीं कहीं पे बेयर्स भी है, और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप यही कह रहा है, राइट, वही मैं आपको कह रहा हूं। इन दैट केस हल्का सा ना सेटअप को ना मैं मिक्स्ड लेना जाऊंगा। हालांकि बुल के फेवर में थोड़ा ज्यादा पोटेंशियलिटी है, बट फिर भी मैं मिक्स लेके जाऊंगा। मतलब कहते हैं ना, सेफ्टी इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट, प्रिकॉशन इज मोर इंपॉर्टेंट, तो वो मैं कर रहा हूं, और इसी हिसाब से मिक्स सेंटीमेंट लेके चलेंगे। यहां पे 56,200 के ऊपर हम लोग बंद है, 56,200 को मिड पॉइंट लेते हैं। स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट होगा, जिसपे बाजार आज भी टूटा, ब्रेक किया, रिगेन किया, फिर सस्टेन किया, फिर रिवर्सल दिया, राइट, ये है आपका 56,000 का जोन। ये ब्रेक किया तो 55,800, 55,600, 55,500 ये जोन के आसपास ड्रॉप डाउन आ सकता है। अपसाइड में अगर सपोर्ट का सॉरी ये सपोर्ट, अपसाइड में अगर रेजिस्टेंस का बात करूं तो 56,300, 200 ये दो जोन पे कबड्डी एनीवेज आज पूरा दिन किया, पर मेन रेजिस्टेंस है 56,500, 600, उसके बाद 56,800 और 57,000 के आसपास नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो ये बैक टू बैक रेजिस्टेंस होगा। बेस्ड ऑन डेली वीकली हम लोग न्यूट्रल थे, राइट, न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे थे, आज भी न्यूट्रली रहेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। बेस्ड ऑन इंट्राडे के हिसाब से बात करूं, यहां पे हम लोग बेरिश थे, जो मार्केट गिरावट दिया था, बट रिवर्सल ऑफ बेयर ट्रैप एक्सपेक्ट था, जो क्या मैं आज यहां पे सेंटीमेंट को थोड़ा मिक्स रखना चाहूंगा, बिकॉज ऑफ क्वार्टर 4 के रिजल्ट जो कि सबड्यूड है। ठीक है, ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, लेट्स होप फॉर द पॉजिटिविटी। कल एक्सपायरी है, दोनों तरफ का स्विंग बाजार दे सकता है। सेंसेक्स का बात करें, निफ्टी की तरह इसने भी रिवर्सल किया, मीन लेवल को रिगेन किया, 77,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग भी दिया है, और अच्छी बात यह है कि 77,200 के आसपास, 300 के आसपास एक बफर जोन है, यानी कि 300 पॉइंट का देखो बफर है, बिकॉज 77,300 बाजार बंद है, तो ये हैव ए 300 पॉइंट बफर जोन। नाउ पीसीआर के हिसाब से बात करें, सेंसेक्स का पीसीआर अगर देखो मंथली सीरीज पे तो 1 के ऊपर है। हम लोग यहाँ पे हल्का सा बुलिश व्यू को आ रहे हैं, बाई साइड का सिग्नल दे रहा है, बट प्लीज बी कॉशन, बिकॉज अभी भी यहाँ पे रिस्क फैक्टर है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस, हम लोग कॉल साइड और पुट साइड में सेंटीमेंट हल्का सा बुल फेवर पे चल रहा है, बट बुल को ट्रैप किया जा सकता है। आज अच्छा रिवर्सल आया, देखते हैं कि पॉजिटिव न्यूज कंटिन्यू रहता है तो रिवर्सल कंटिन्यू करेगा, नहीं तो गिरावट आ सकता है। लवर्स फटाफट नोट कीजिए, और वीडियो देख रहे हैं ना, सिर्फ देखने से काम नहीं बनेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर भी करना पड़ेगा, वरना बात आगे कैसे बढ़ेगी। तो ये दो लेवल पे हमारा मिड जोन होगा। मेन जो रेजिस्टेंस होगा वो 77,500, 600, 77,800, 78,000, 78,200, 300 ये बैक टू बैक रेजिस्टेंस के जोन्स। सपोर्ट्स के जोन का बात करूं तो 77,000 एनीवेज एक स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अट्रैक्शन भी है। अगर बाजार रिवर्स करता है, वापस ब्रेकडाउन करता है, तो इसके नीचे जा सकता है, बिकॉज मार्केट कहीं ना कहीं अगर सपोर्ट को इस्तेमाल करना चाहता है, वापस मीन को ब्रेक करके नीचे जाता है तो अलग बात है। और डाउन साइड में 76,800 से लेके 76,500 तक एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। बेस्ड ऑन डेली एंड वीकली हमारा ट्रेंड यहाँ पे हल्का सा बुलिश व्यू को इंडिकेट कर रहा है, बट पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूट्रल से लेके बुल व्यू पे हल्का इंक्लाइंड है। जैसा निफ्टी में कहा था ना, इंक्लाइन टू द बुल व्यू, राइट, इंक्लाइंड है थोड़ा सा बुल के फेवर पे, बट रिस्क ऑफ बुल ट्रैप है। तो ये प्लीज मार्क कीजिएगा। इंट्राडे के हिसाब से हम लोग हल्का सा बुलिश चल रहे हैं और रिवर्सल कर रहा है बाजार, तो ठीक है। तो ये है ओवरऑल सेटअप, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स मंथली सीरीज। देखते हैं कि कल क्या करता है बाजार में, क्या कबड्डी होता है। बट आज के लिए इतना ही। वीडियो देख रहे हैं, लाइक करना मत भूलेगा, शेयर करना मत भूलेगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम को भी और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज मैं रोज आपके लिए मार्केट अपडेट्स देके आता हूं। और सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, ट्रेड के पीछे का सेटअप, उसके पीछे का जो भी इंफॉर्मेशन है, देखिए ये सारी चीजें हम लोग आपके साथ शेयर करते। लुक एट दिस, ट्रेड देने से पहले हम लोगों ने आपको टेक्निकल बताया, इसके पाथ बताए कि बाजार कहां से कहां जा सकता है, मीन के आसपास आ सकता है, उसके बाद रिवर्स करेगा,
एग्जैक्टली आप देखोगे मीन के आसपास आया और मार्केट देखो रिवर्स किया। इसी रिवर्सल में हमने 127 पॉइंट्स कमाए, बैंक निफ्टी के सारे टारगेट हिट हो गए। सो एक अच्छा ट्रेड, अच्छा एंट्री डन फॉर द डे, और ज्यादा जरूरत नहीं है डिसिप्लिन हिसाब से। चलिए, थैंक यू सो मच एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।